ओके हेलो स्टूडेंट्स यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सो विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो अगेन ओके so yes what we were discussing about Newland's law of octaves, right? We were discussing about Newland's law of octaves. तो न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव उसने बेसिकली ये कहा कि उन्होंने एलिमेंट को क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट की तरह अरेंज कर दिया और उन्होंने कहा आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है एज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. ऐसे ही जो हमारा म्यूजिक होता है उसमें जो ऑक्टेव होते हैं, जो 8th वन होता है, राइट, जो फर्स्ट होता है इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक, तो 8th जो 8th नोट होती है, 8वीं जो नोट होती है म्यूजिक की, वो किसको रिजेंबल करती है, फर्स्ट. मतलब जो म्यूजिक आता है, जब हम आप पियानो इमेजिन कर लो, जब फर्स्ट जो नोट है, ठीक है, और जो 8th नोट है उसका म्यूजिक ऑलमोस्ट सेम होगा. तो इसी तरह से उन्होंने बोल दिया इसको, क्योंकि ये म्यूजिक से थोड़ा सा रिलेट किया था उन्होंने इस तरह से, इसलिए उन्होंने इसको अपने जो लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव बोल दिया. और इनका जो लॉ था इसकी डेमेरिट यही थी कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड रहा, ठीक है. कैल्शियम के बाद ये इसके थोड़े ड्रॉबैक आने लगे. Although his idea was not widely accepted, और इनका आइडिया बहुत वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पे, दैट टाइम पे. He at that time he for his work was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society of London. जिस टाइम पे इन्होंने ये चीज डिस्कवर की थी 1865 के पास, 65 पे इनका काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था किसी ने भी, ठीक है. बट 1887 तक इनका काम रिकॉग्नाइज हो गया था और इनको एक तरह का अवार्ड भी मिला था इनके आइडिया के लिए, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट कैल्शियम तक तो ठीक था ना मॉडल, इसलिए इनको अवार्ड भी मिला था. व्हाट, डेवी मेडल, ठीक है. अवार्डेड डेवी मेडल कहाँ से, किसकी तरफ से, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से, बिकॉज ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, तो लंदन वहीं पे है, राइट. तो लंदन की तरफ से इनको मिला था, ठीक है. अब क्या हुआ, द पीरियोडिक लॉ as we know it today owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev. किसकी वजह से होता है, अब जो हम आजकल जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं उसका जो श्रेय जाता है, उसका जो क्रेडिट जाता है, वो हमारे एक साइंटिस्ट को जाता है, वेरी नोन साइंटिस्ट, आपने 9th में पढ़ा होगा, डेवलपमेंट. और वो जो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट और यू कैन से केमिस्ट जो थे, केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो हम उसको केमिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट तो फिजिस्ट भी होते हैं, केमिस्ट भी होते हैं, राइट, बायोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो इसलिए मैंने केमिस्ट यहाँ पर केमिस्ट लिखा हुआ है. तो वो एक रशियन केमिस्ट थे, उनका नाम क्या था, डिमित्री मेंडलीव. आप इतना भी याद रखोगे, मेंडलीव, ठीक है, मेंडल नहीं, मेंडल आपके बायो में होगा, ठीक है. मेंडल लॉ ऑफ ट्रेड्स, वो सब जो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, वो सब आपके बायो में आएगा, ठीक है. अभी ये मेंडलीव, ठीक है. एंड द जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, और एक तो रशियन केमिस्ट और दूसरा जो केमिस्ट जर्मन लोथर, ठीक है, मेयर, वर्किंग इंडिपेंडेंटली बोथ द केमिस्ट इन 18 कितने में, देखो 1869, यहाँ पर इन्होंने कब काम किया था, 1865, और ये जो आपके जॉन डॉब्रेनर 1800 में इन्होंने काम किया था, ठीक है. 1829 तक उनका काम चला था, उन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड दिया था. उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए थे 1862 में. 1865 में अलेक्जेंडर न्यूमैन ने मॉडल दिया था, उनका रिकॉग्नाइज कब हुआ था, ऑलमोस्ट 1887 में. और उसी टाइम पे आपका ये मेंडलीव भी काम कर रहे थे इस पर, एंड आपके लोथर मेयर भी काम कर रहे थे. जो हमारा अभी जो न्यू पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, जो पीरियोडिक लॉ हम कर रहे हैं, वो आज जो हमको पता है, वो बेसिकली किसके डेवलपमेंट का रिजल्ट है, मेंडलीव एंड लोथर मेयर का, ठीक है. बोथ केमिस्ट इन 1869 क्या किया उन्होंने, proposed that on arranging the element in increasing order of atomic weight similarity appears in physical and chemical properties at regular interval. उन्होंने कहा जब हम एलिमेंट्स को एज पर देयर एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं, सबसे कम, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट की तरह अरेंज करते हैं, तो सिमिलरिटीज शो होती हैं इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. किसमें, इन देयर व्हाट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज शो होती हैं एट रेगुलर इंटरवल. तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज करते हैं, तो देयर विल बी सिमिलरिटी अपीयर इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल. कुछ टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 8 दिया, कुछ इंटरवल के बाद सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज दिखती हैं. लोथर मेयर प्लॉटेड द physical properties such as the atomic volume, melting point, boiling point against atomic weight and obtained a periodical repeat pattern. उन्होंने, लोथर जो मेयर थे, ये जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लॉट किया किसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, जैसे सच एज आपकी एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगेंस्ट व्हाट, किसके अगेंस्ट, देखो उन्होंने प्लॉट किया, मतलब कोई ग्राफ बनाया होगा, और ग्राफ किसके बीच में बनाया, उन्होंने ग्राफ बनाया
किसके बीच में, एटॉमिक वेट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेट इट बी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब चेंज कर करके, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम के चेंज करके, यहाँ पर कभी एटॉमिक वॉल्यूम और आपका एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया, कभी बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है, कभी मेल्टिंग पॉइंट के बीच में ग्राफ बनाया, अलग अलग चीज के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया और देखा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम एंड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट ग्राफ बना के देखा एंड ऑब्टेन्ड पीरियोडिकली रिपीट पैटर्न। और उन्होंने क्या पाया कि एक टाइम के बाद क्या होता है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम किसी के अगेंस्ट कर दो, एक टाइम के बाद जो ग्राफ, जैसे मान लो अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो हर ग्राफ एक इसी तरह का पैटर्न रिपीट करता है। ये वाला चाहे आप एटॉमिक वेट और बॉइलिंग पॉइंट रख लो, चाहे आप अपना एटॉमिक वेट या फिर मेल्टिंग पॉइंट रख लो, चाहे आप अपना एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और चाहे आप एटॉमिक वॉल्यूम लिख लो, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम रख लो, तो भी कुछ एक जैसा का पैटर्न जाके रिपीट होता है, ठीक है। वही बोला उन्होंने कि ऑब्टेन किया, उन्होंने सब प्लॉट करके देखा, उसके बाद क्या बोला, एंड ऑब्टेन ए पीरियोडिक रिपीट पैटर्न, एक तरह का पैटर्न रिपीट हुआ। अनलाइक न्यूलैंड, जैसे न्यूलैंड ने किया था, लोथर मेयर ऑब्जर्व्ड ए चेंज इन द लेंथ ऑफ द रिपीटिंग पैटर्न। उन्होंने क्या कहा था कि एक 8th नंबर पे न्यूलैंड ने क्या कहा था कि आप जैसे और एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, राइट, हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 8th, जो 8th वाला है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, मतलब 8th पहुंचती है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी 1 से, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ 16 आ जाएगा, 16 की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी किससे, 8 से, ठीक है। पर उन्होंने कहा प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं बट रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती है, ठीक है। ये जो लेंथ है इंटरवल की वो चेंज हो सकती है, क्या पता यहाँ पर 8 डिजिट का डिस्टेंस हुआ, क्या पता यहाँ पर 4 हो, क्या पता यहाँ पर 2 हो, क्या पता यहाँ पर 3 हो, इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो वही बोला कि आर ऑब्टेन, अनलाइक न्यूलैंड ने जो कहा था, लोथर मेयर ने कहा ऑब्जर्व ए चेंज इन द लेंथ ऑफ रिपीटेड पैटर्न, ठीक है, उनके चेंज देखा उन्होंने, रिपीटेड पैटर्न में एक चेंज देखा। बाय 1868 लोथर मेयर हैज डेवलप्ड ए टेबल ऑफ, लोथर मेयर ने एक टेबल डेवलप कर दिया, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, न्यूलैंड का ऑक्टेव, उसने एलिमेंट लिए, उनका एटॉमिक वेट लिया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th एलिमेंट सोडियम है, तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। देन अगेन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एंड देन अगेन कैल्शियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। इस तरह से उस समय पर कैल्शियम तक ही एलिमेंट थे, तो कैल्शियम तक ही एलिमेंट थे, और नॉट कैल्शियम तक एलिमेंट थे, एलिमेंट थोड़े ज्यादा थे, 63 कुछ समथिंग थे, बट ये जो लॉ वैलिड हुआ कब तक हुआ, आपका कैल्शियम तक ही वैलिड हुआ। किस तक वैलिड हुआ, कैल्शियम तक ही वैलिड हुआ। 20 एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का, 20 होता है, राइट। 20 तक, अब उस समय एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आ रहा था, इसलिए यहाँ पर सब एटॉमिक वेट और यू कैन से एटॉमिक मास लिख रखा है, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था उस समय। तो इतना हो गया। अब हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे देखते हैं, तो आपको ये लॉ ऑफ ये न्यूलैंड ऑक्टेव वाला चीज भी समझ में आ गई होगी क्लियरली, ठीक है। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, दैट इज व्हाट, ये जो लिखा है, इन 1868 लोथर मेयर हैड डेवलप्ड ए टेबल ऑफ, उन्होंने क्या टेबल डिस्कवर कर दी थी, वो क्या थी, वो थी टेबल ऑफ एलिमेंट्स दैट क्लोजली रिजेंबल्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने एक टेबल बना दी और जो कि क्या करती थी, क्लोजली आपका मॉडर्न जो अभी हमारा पीरियोडिक टेबल हम यूज करते हैं उसकी तरह रिजेंबल करती थी, ठीक है। However, this work was not published until after the work of this Mendeleev, the scientist who generally credited the development of modern। और जो इन्होंने ये कर दिया, ये जो बना दिया था ये लोथर मेयर ने, इनका वर्क क्या हुआ, ये इन्होंने करके रख दिया था, प्रूफ कर, मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ जो रिसर्च करके रख दिया था, बट इनका वर्क पब्लिश नहीं हुआ। कब तक पब्लिश नहीं हुआ, until unless, जब तक आपका मेंडलीव ने ये चीज प्रूफ नहीं कर दी, ठीक है। मतलब लोथर मेयर ने सबसे पहले किया था, बट बुक में क्रेडिट किसको दे रखा है, मेंडलीव को दे रखा है, ठीक है। एंड हाउ एवर हिज वर्क, ये लिखा है कि उनका वर्क जो था वो पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने एक मॉडल बना दिया था, एक पीरियोडिक टेबल बना दिया था, पर उनका वो वर्क पब्लिश नहीं हुआ until after the work of Mendeleev, the scientist who is generally credited, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, मॉडर्न टेबल। तो पहले मेंडलीव का वर्क को पब्लिश हो गया उनका, उसके बाद ही इनका वर्क पब्लिश हुआ। वाइल डॉब्रिनर सबसे पहले जो डॉब्रिनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इनिशिएट की थी ये स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप। ये पीरियोडिक रिलेशनशिप की स्टडी किसने इनिशिएट की थी, डॉब्रिनर ने। एंड इट वाज मेंडलीव who was responsible for publishing the periodic law for the first time।
एंड जो ये थ्योरी थी, जो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट था, ये पीरियोडिक रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट था, ये किसने दिया था? ये दिया था, देखो पीरियोडिक का मतलब ये होता है कि जो एक पीरियड के बाद रिपीट हो, राइट, वही होता है पीरियोडिक। तो पीरियोडिक जो ये बेसिकली जो आइडिया था वो इनिशिएट किया था जॉन एंड डॉब्रेनर ने, और इसके बाद जो इंसान इसके लिए क्रेडिट किए जाते हैं जिन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक लॉ बनाया, वो आपके मेंडलीफ, जो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, जिस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे हमारा अभी पीरियोडिक टेबल हम फॉलो करते हैं, वो कौन है? नन अदर देन मेंडलीफ, राइट। तो ये जो सेंटेंस मैंने आपको बताया, ये बस आप ध्यान में रखो कि मेयर लूथर ने भी ये चीज बना दी थी, पर उनका वो वर्क पब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। और जो पब्लिश हुआ वो वर्क किसका था? मेंडलीफ का था, ठीक है। अब जो इन्होंने मेंडलीव ने जो लॉ दिया, उन्होंने क्या लॉ दिया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही हैं? वो डिपेंड कर रही हैं उनके एटॉमिक वेट पे, क्योंकि एटॉमिक वेट के हिसाब से ही तो उनको अरेंज किया जा रहा है, राइट। एज पर द एटॉमिक वेट ही उनको अरेंज किया जा रहा है। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बेसिकली वो क्या है? एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ what it is written here, Mendeleev arranged elements in horizontal row। Mendeleev ने क्या किया? Mendeleev ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन हॉरिजेंटल रो, ठीक है, हॉरिजेंटल रो में, ऐसे हॉरिजेंटल रो क्या होता है आपका अपने मैथ में पढ़ा होगा। जब हम ऐसे अरेंज करते हैं तो उसको रो बोलते हैं, ठीक है, और जब हम ऐसे जाते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, राइट। ये कॉलम हो गया आपका, ये बॉक्सेस जो यहाँ पे भरेंगे ऐसा सा, ये आपका रो हो गया, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपसे। Now what? Mendeleev arranged element in horizontal row and vertical column। उन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना शुरू किया ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने अरेंज किया एलिमेंट को हॉरिजेंटल रो में, ठीक है, हॉरिजेंटल रो में और वर्टिकल कॉलम में अरेंज करना शुरू किया। इन किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। उनके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में उन्होंने इंक्रीज करना, मतलब एलिमेंट को रखना शुरू किया, ठीक है। इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्युपाइड द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। और इस तरह से अरेंज किया कि एलिमेंट्स जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं वो एक ग्रुप में जा रहे थे, ठीक है। कैसे अरेंज किया? उनको एटॉमिक वेट के हिसाब से तो अरेंज किया, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम ग्रुप में या फिर कॉलम में, सेम कॉलम, मतलब ये एलिमेंट जब मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम कर रही है, तो ये दे शुड गिव इन गो इन वन कॉलम, ठीक है, कॉलम, और यू कैन से ग्रुप, राइट। कॉलम को ही ग्रुप बोला, ग्रुप को कॉलम बोला, ठीक है ना, कॉलम को ही ग्रुप बोला, ठीक है, एक ग्रुप में जाएं, और ये कैन से ग्रुप और या फिर से कॉलम। अब मेंडलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज मोर इलेबोरेटेड देन दैट ऑफ दी लोथर। लोथर ने जो एलिमेंट अपना मॉडल दिया था उसमें इतना ज्यादा इलेबोरेशन नहीं था, इसलिए उनका वर्क इतना पब्लिश भी नहीं हुआ, बट उन्होंने पहले दिया था मेंडलीव से। बट बात अलग है कि मेंडलीव का ज्यादा इलेबोरेटेड था। ही फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। उन्होंने अपने, ये बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, बहुत इन्होंने अपना एजम्पशन वगैरह लगाया था। उन्होंने क्या किया था? मेंडलीव की बात कर रही हूँ, ठीक है। फुल्ली रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का सिग्निफिकेंस, जो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो पीरियोडिसिटी, जो पीरियोडिक इंटरवल पे एटम अपनी प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहे हैं और एक टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही है, इट इज ऑल कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो ये उसका आइडिया, जो सिग्निफिकेंस को उन्होंने बहुत पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था मेंडलीव ने, एंड यूज्ड ब्रॉडर रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी टू क्लासिफाई एलिमेंट। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रखी थी कि इन मेटल एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए। इन पर्टिकुलर, ठीक है, इन पर्टिकुलर मेंडलीव रिलाइड ऑन दी सिमिलरिटीज इन दी इंपेरिकल फॉर्मूला। उन्होंने क्या किया था? इंपेरिकल फॉर्मूला को भी, इंपेरिकल फॉर्मूला मैंने क्या कहा था, जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में बना दो तो उसको इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, राइट। तो उन्होंने क्या किया था? जो मेंडलीव रिलाइड ऑन दी सिमिलरिटीज इन दी इंपेरिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। उन्होंने इंपेरिकल फॉर्मूला को भी ध्यान रखा था, ठीक है। बेसिकली मेंडलीव रिलाइड ऑन दी सिमिलरिटीज इन द इंपेरिकल फॉर्मूला की भी सिमिलरिटी देखी थी उन्होंने, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट, और कैसे एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई एलिमेंट मिलके ही तो कंपाउंड बनाएंगे और उस कंपाउंड का ही तो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। तो उन्होंने ये भी देखा कौन एलिमेंट किसके साथ कंबाइन कर रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है, और कैसे उसकी प्रॉपर्टी, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी उस चेक किया कि कैसे इंपेरिकल फॉर्मूला वेरी कर रहा है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला की सिमिलरिटीज को भी वेरी किया, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी, उन्होंने प्रॉपर्टी को बहुत वाइड रेंज में देखा, ठीक है।
है, बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी, उनकी इंपेरिकल फॉर्मूला को भी उन्होंने बहुत वाइडली देखा. ही रियलाइज दैट सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन एंड हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन and with his scheme of classification if the order of the atomic weight was strictly followed. और उनको ये भी पता चल गया था कि अगर हमने ये जो एटॉमिक वेट का जो हम लोग एलिमेंट्स को पुट कर रहे हैं एज पर देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, बड़े से छोटे के हिसाब से जो फिट कर रहे हैं, अगर हमने सारे एलिमेंट को ऐसे ही फिट किया तो बहुत सारे एलिमेंट क्या होगा, ये स्कीम बेसिकली फॉलो भी नहीं करेगी. उन्होंने ये बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था, बिफोर डिस्कवरी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी होने से पहले उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली थी. ही रियलाइज्ड दैट सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट डिड नॉट फिट इन दिस फिट इन, उसकी जो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल उसने बनाया था कि बहुत सारे एलिमेंट उसमें फिट नहीं होंगे विद हिज स्कीम, ठीक है, विद हिज स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोड. तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर एटॉमिक वेट का ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, उसकी जो ये स्कीम जो बना रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल, उसमें फिट नहीं हो पाएंगे. सो क्या किया था उन्होंने, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. तो उस केस, कुछ केसेस में, एक्सेप्शन केसेस में उन्होंने एटॉमिक वेट का ऑर्डर को इग्नोर किया था, ठीक है, और अपनी मर्जी से डाला था जो उनको सही लग रहा था. तो वो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ही थे, तो उनको इतना कुछ पता था कि ऐसा हो सकता है कि क्या पता, उन्हें इतना पता चल गया था कि ये चीज शायद गलत हो रही है. ये हर टाइम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स आपके एटॉमिक वेट के ऑर्डर में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के लिए ये फॉल्स हो रहा था, मैच नहीं कर रहा था. तो उनको कुछ टाइम पे, जबकि उनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, बस उन्होंने ये गेस किया था. तो उस टाइम पे सोचो वो कितने इंटेलिजेंट थे जो उन्होंने ये चीज गेस कर ली. अभी हमारे साइंटिस्ट इतना ज्यादा क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उस टाइम के साइंटिस्ट एक तरह के लीक थी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, राइट. तो ही इग्नोर्ड दैट. तब उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर था उसको भी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दिया, ठीक है, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट. और उन्होंने ये सोचा क्या पता ये जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मेजरमेंट है, वो शायद इनकरेक्ट हो, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस था उनका जो ये जो पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं वो गलत नहीं है, क्या पता जो एटॉमिक वेट एलिमेंट का है वो गलत है. एंड प्लेस द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर. और उन्होंने क्या कहा, जहां पर एटॉमिक वेट मैच नहीं कर रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि लेट इट बी, एटॉमिक वेट मैच नहीं कर रहा है बट हम एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से जानेंगे, एटॉमिक वेट के हिसाब से नहीं. कहीं कहीं पे एटॉमिक वेट किसी का एलिमेंट का कम है और किसी एलिमेंट का ज्यादा है. नॉर्मली क्या कहा था, फर्स्ट ये कहा था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना है, बट उनको पता चल गया था कि ऐसा हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता. कहीं कहीं पे उन्होंने ये चीज को इग्नोर भी कर दी थी. उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने बेसिकली केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और प्रॉपर्टीज के बेसिस में कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया था. और क्योंकि उन्होंने ऐसा माना था, क्या पता एटॉमिक वेट तो गलत भी हो सकता है, गलती हो गई होगी क्या पता, तो उन्होंने ये किया था, थिंकिंग दैट द एटॉमिक मेजरमेंट माइट बी इनकरेक्ट एंड प्लेस्ड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर. और उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को सिमिलर जो प्रॉपर्टीज में थे उनको साथ में रख दिया. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन विद लोअर एटॉमिक वेट देन टेलोरियम. आयोडीन जो है उसका एटॉमिक वेट कम था टेलोरियम से, ठीक है, वॉज प्लेस्ड इन ग्रुप 7. देखो आयोडीन जो था उसका एटॉमिक वेट लोअर था, लोअर वेट देन दैट ऑफ टेलोरियम. टेलोरियम को ग्रुप 6 में रखा और इसको आयोडीन को ग्रुप 7 में रख दिया, जबकि आयोडीन का लेस वेट है. क्या है, आयोडीन का लेस एटॉमिक वेट था बट भी आयोडीन को ग्रुप 7 में रखा और टेलोरियम को क्या किया, 6 में रख दिया. टेलोरियम ज्यादा वेट था तो उसको 7 में होना चाहिए था और उसको 6 में होना चाहिए था, बट उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से, आयोडीन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी, इसलिए उसने आयोडीन को इसमें डाल दिया और टेलोरियम को 6 में डाल दिया. अलॉन्ग विथ फ्लोरीन आपको पता है ये ग्रुप 7 में क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी सिमिलरिटी थी प्रॉपर्टीज में. एट द सेम टाइम कीपिंग द प्राइमरी एम ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप, ही प्रपोज दैट सम ऑफ द एलिमेंट वेयर स्टिल अनडिस्कवर्ड. और उन्होंने ये भी जान लिया था, जब इस तरह से प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की सिमिलर है एज पर दी एटॉमिक वेट, कभी कभी वो नहीं भी पुट कर रहे थे, एज पर दी सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टी वो पुट कर रहे थे, तो उनको ये भी पता चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, दे आर स्टिल अनडिस्कवर्ड. और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन सारे जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए लीव जगह भी छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल में. दैट इज द बेस्ट थिंग ही डिड, कि उन्होंने जो अननोन एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उनको खुद पता चल गया था कि अभी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए, वो आगे चलकर डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पहले से ही गैप छोड़ दिया था. सोचो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पहले से प्रिज्यूम कर लिया था कि उन्होंने पहले से गैप छोड़ दिया था. एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल
उन्होंने बहुत सारे गैप छोड़ दिए इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोथ गैलीलियम, जो गैलीलियम है एंड आपका जर्मेनियम है, उस टाइम पे नोन नहीं थे। क्या थे उस टाइम पे? ये जो गैलीलियम एंड जर्मेनियम आपके नोन एलिमेंट्स नहीं थे, वेयर अननोन एट दैट टाइम, ठीक है। मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया, वो अननोन थे उनके लिए गैप छोड़ दिया, गैलीलियम और जर्मेनियम के लिए गैप छोड़ दिया और अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया। ही लेफ्ट द गैप फॉर एल्यूमिनियम एंड अ गैप अंडर सिलिकॉन, एक एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप छोड़ दिया एंड एक सिलिकॉन के नीचे भी एक गैप छोड़ दिया, और जो एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा उसको लिखा एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया उसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता था कि यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट आ जाएगा, तो अभी के लिए वो डिस्कवर नहीं दिया, तो ऐसे ही एका, ऐसे ही कोई नाम दे दिया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट अननोन है वो आएगा, तो उसको बोल दिया एका एलिमेंट। किसके नीचे? एल्यूमिनियम के नीचे। और दूसरा सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट का नाम डाल दिया एका सिलिकॉन, और उन्होंने कहा कि अभी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, वो डिस्कवर होंगे, ठीक है। Mendeleev predict not only the existence of gallium and germanium but also described some of their general physical property. उन्होंने साथ में सिर्फ यही गैस नहीं किया था कि 2 अलग एलिमेंट आएंगे, ठीक है, 2 अलग एलिमेंट डिस्कवर होंगे, 2 नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया था कि जो 2 एलिमेंट आएंगे उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है। सोचो, विदाउट नोइंग उन्होंने ये भी बता दिया था जो 2 एलिमेंट आगे आने वाले हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी। दीज एलिमेंट्स वे डिस्कवर्ड लेटर, और उसके बाद जब उन्होंने अपना मॉडल दे दिया उसके बाद ये जो गैलीलियम और जर्मेनियम है ये बाद में डिस्कवर हो गए, वेर डिस्कवर्ड लेट डिस्कवर हुए लेटर। एंड क्या हुआ, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव फॉर दीज एलिमेंट्स एंड दोज फाउंड एक्सपेरिमेंटली आर लिस्टेड बिलो। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेंडलीव का टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था और एक्चुअली क्या हुआ। अब हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना फेमस क्यों है और हम स्ट्रिक्टली मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को क्यों फॉलो करते हैं, उसका रीजन पढ़ते हैं। द बोल्डनेस ऑफ मेंडलीव क्वांटिटेटिव प्रिडिक्शन एंड their eventual success made him and his periodic table famous. उन्होंने जो बोल्डनेस के साथ कहा था कि जो प्रिडिक्ट किया था कि हमको एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट को इग्नोर करके कुछ एलिमेंट्स को हमको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर के हिसाब से भी डालना चाहिए, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर के हिसाब से डालना चाहिए। और उन्होंने ये भी गैस किया था कि 2 मतलब और भी एलिमेंट जो हैं अभी अनडिस्कवर्ड हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के नीचे भी एक एलिमेंट आएगा जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं है, उसका नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम रख दिया था, और सिलिकॉन के नीचे भी एक एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने एका सिलिकॉन रख दिया था, ठीक है। एंड हाँ, क्वांटिटेटिवली, तो इसकी वजह से इसका जो मेंडलीव का जो मॉडल है ये बेसिकली बहुत बोल्ड मॉडल है, एक तरह का क्वांटिटेटिव प्रेडिक्शन है। एंड देयर इवेंचुअल सक्सेस मेड हिम एंड हिज पीरियोडिक टेबल फेमस, और इनका जो प्रिडिक्शन था ये जो, एंड इसका इवेंचुअल सक्सेस उसको फेमस करा दिया, ठीक है, कि इतना ज्यादा करेक्टली गेस किया था, सब कुछ देखो इतना करेक्ट था, जो भी किया था एकदम करेक्ट था, इसकी वजह से इनका जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत फेमस हो गया, ठीक है। एंड हिज पीरियोडिक टेबल बिकम फेमस। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था ये आपको याद रखना है, मतलब याद रखोगे तो अच्छी बात है, पूछेगा नहीं एग्जाम में ऐसा, बट आपको याद रखना चाहिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुआ था 1905 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। अब हम एक चीज देख लेते, आप सोचो कुछ साइंटिस्ट लोग सब एटॉमिक पार्टिकल पे काम कर रहे थे, कुछ पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे थे, पहले के साइंटिस्ट कितना काम करते थे, आजकल तो कुछ भी डिस्कवरी नहीं होती, राइट। सो देखो अब यस, अब क्या है, मेंडलीव प्रेडिक्शन फॉर द एलिमेंट्स एका एल्यूमिनियम जैसे गैलीलियम एंड एका सिलिकॉन दैट इज जर्मेनियम। अब देखो पहले जब ये गैलीलियम और जर्मेनियम नहीं आए थे, नोन नहीं थे, अननोन थे, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने इसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा था, इसका एका सिलिकॉन रखा था, ठीक है। अब देखो हम तो बताते हैं आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। इन्होंने 5 प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट की थी। तो एका जो एल्यूमिनियम जो कि मेंडलीव ने प्रेडिक्ट की थी, उन्होंने कहा था एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 68 के पास आएगा, ठीक है। और जब गैलीलियम फाउंड हुआ, मतलब ये प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, और जब गैलीलियम मिला डिस्कवर हो चुका था, तब उसकी जो एटॉमिक वेट आया वो अप्रोक्सीमेटली वो 70 आया। इन्होंने 68 गैस किया था, 70 आया, देखो 2 ही डिजिट का डिफरेंस है, राइट। डेंसिटी इन्होंने गैस की थी कितनी, 5.9, और यहाँ पर डेंसिटी कितनी आई 5.94, एकदम सेम। मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने लो बोला था, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कितना है 302.93, ये भी लो है केल्विन में, क्योंकि है, ठीक है, केल्विन में है। एंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने क्या कहा था E2O3, ठीक है।
और जब आपका ऑक्साइड आया गैलियम का तो इसका क्या था, गैलीलियम 2O3, सेम फॉर्मूला सेम रहा ऑक्साइड का भी। फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन ई मतलब एका एल्यूमिनियम ECl3, राइट। तो इसका जब फॉर्मूला गैलियम नोन हुआ तो गैलियम क्लोराइड ये तरह का होता है, ये भी क्लियर हो गया ना। एका सिलिकन, जो एका सिलिकन था, ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट। ओके, अब जो था क्या हमारा एका सिलिकन, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने कहा था एटॉमिक वेट 72 के पास होगा, और जब जर्मेनियम फाउंड हुआ तो उसका 72.6। देखो अप्रॉक्सीमेट पूरा सेम है। डेंसिटी उन्होंने प्रेडिक्ट की थी 5.5 और डेंसिटी कितनी आई 5.36, सेम। देखो कितने ग्रेड थे। एंड मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने हाई बोला था और इसका हाई आया 1231 केल्विन। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड उन्होंने प्रेडिक्ट किया था EO2, यहाँ पर E2O3, यहाँ पर EO2 प्रेडिक्ट किया था, मतलब जर्मेनियम O2। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या प्रेडिक्ट किया था, ECl4, जर्मेनियम Cl4। तो ये सारी चीजें क्या हुई थी, एकदम क्लियर हो गई थी। और सोचो ही वाज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, जो उनको ये सारी चीजें बहुत क्लियरली पहले से पता थी। और उसी के साथ उन्होंने अपना ये पीरियोडिक टेबल, जो हमने ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, आपको अभी शायद दिख रहा होगा अच्छे से, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, द पीरियोडिक सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप एंड सीरीज। और उन्होंने अभी तो हम ये इसको पीरियड बोलते हैं, पर उस समय उन्होंने इसको सीरीज बोला था, ठीक है। मतलब इसको सीरीज, और ये सारी सीरीज है और ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है, ये सारे ग्रुप हैं। जैसे हम बोलते हैं ना रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो कॉलम को तो उन्होंने ग्रुप कहा था और रोज को कहा था सीरीज, ठीक है। तो ये था मेंडलीव का मॉडल। सीरीज मतलब देखो 1 2 3 4 ये एक सीरीज हो गया, मतलब ये एक सीरीज हो गया, देन 4 5 एक सीरीज हो गया, देन 6 7 एक सीरीज, 8 9 एक सीरीज, 10 11 एक सीरीज। तो आप एक बार इसको देख लेना, ज्यादा कुछ देखना नहीं है। हीलियम वाले कॉलम को 0 माना था, 0 ग्रुप, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ देन फिफ्थ देन सिक्स्थ देन सेवंथ और एट्थ ग्रुप मान लिए थे, ठीक है। तो ये मेंडलीव का बेसिक आइडिया था। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड दी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, इसके बारे में हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, खत्म कर लेंगे इसको जल्दी से जल्दी, जितना हो जल्दी हो सके। सो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।